जो हमने संस्कृत में हमारा छठा पाठ दयालु मेघ की कहानी को बहुत अच्छी तरह समझा, पढ़ा और इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जैसे तपता गर्म, कथम कैसे, जीविष्यामः जिएंगे, तदा तब, किमर्थम न क्यों नहीं, प्रार्थयसि प्रार्थना करते हो, वर्षायै वर्षा के लिए, श्रुत्वा सुनकर, अवदत् बोला, शुंडम सूंड, उत्थाप्य उठाकर, वृंघति चिंघाड़ता है, शृणोति सुनता है और दया दया से। तो हमने ये शब्दार्थ कर लेने हैं। उसके बाद हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, जिसका अर्थ हुआ खाली स्थान भरो। इसमें क है यदि डैश भविष्यति, तो हम इसमें भरेंगे वर्षा न, यदि वर्षा न भविष्यति। ख है विचारम डैश, तो इसमें हम भरेंगे कुर्वन्ति, विचारम कुर्वन्ति अर्थात विचार करते हैं। ग है डैश तु मेघ नास्ति, तो हम इसमें क्या भरेंगे आकाशे, आकाशे तु मेघ नास्ति, आकाश में तो बादल हैं ही नहीं। घ है अहम डैश करोमि, तो इसमें हम क्या भरेंगे शंख ध्वनिम, अहम शंख ध्वनिम करोमि। और हमारा आखिरी खाली स्थान है जलाशया जल पूरिता डैश, तो इसमें हम भरेंगे भवन्ति, जलाशया जल पूरिता भवन्ति। दूसरा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखत, इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं जिनके नाम हमको संस्कृत में लिखने हैं। तो सबसे पहले कौवे का चित्र बना है, उसे संस्कृत में कहते हैं काकः। फिर शेर का चित्र बना है तो हम लिखेंगे सिंह। फिर हिरण का चित्र बना है तो हम लिखेंगे हरिणः। फिर बना है मोर का चित्र, तो मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः। फिर है हाथी, हाथी को हम लिखेंगे गज। और उसके बाद बना है खरगोश का चित्र, तो खरगोश को संस्कृत में कहते हैं शशक। फिर बना है बादलों का चित्र, तो बादलों को हम क्या कहेंगे मेघ। इसी क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न है मंजूषातः शब्दान गृहीत्वा वाक्यानि रचयत, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी सहायता से हमने वाक्यों की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे सिंह कथयति, दूसरा वाक्य बनेगा चातकः वदति, तीसरा वाक्य बनेगा मयूराः नृत्यन्ति, चौथा वाक्य बनेगा मंडूकः अवदत्, और हमारा पांचवा वाक्य बनेगा मेघः रोदिति। चौथा प्रश्न है बच्चों उचितम अनुचितम चिन्हेन प्रदर्शयत, ये जो यहाँ पर वाक्य दिए हैं इनमें हमने सही और गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है इदानीम ग्रीष्म ऋतु अस्ति, अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो कहानी में ग्रीष्म ऋतु थी ना बच्चों, तो हम इसे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा हमारा वाक्य है सर्वे पशु पक्षिणः व्याकुलाः सन्ति, सभी पशु पक्षी व्याकुल थे, तो ये भी हमारा सही है। अगला हमारा वाक्य है आकाशे तु मेघ अस्ति, आकाश में बादल थे नहीं थे ना, तो ये वाक्य हमारा गलत हुआ। हमारा अगला वाक्य है मंडूकः टर्र टर्र करोति, मेढक टर्र टर्र की आवाज़ करता है, तो ये हमारा वाक्य सही हुआ, इस पर सही का निशान लगाएंगे। और अगला हमारा वाक्य है सर्वे जलम खादन्ति, सभी पानी खाते हैं, तो क्या पानी खाया जाता है नहीं ना, तो इस पर हम कौन सा निशान लगाएंगे गलत का निशान लगाएंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है बच्चों एक पदेन उत्तरत, हमें एक शब्द में इनका उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है के व्याकुलाः सन्ति, तो इसका उत्तर होगा पशु पक्षिणा। हमारा दूसरा प्रश्न है क अतीव दयालु अस्ति, कौन था बहुत ज़्यादा दयालु, तो इसका उत्तर होगा मेघ।
अगला प्रश्न है मंडूकः कम ध्वनिम करोति, तो इसका उत्तर होगा टर्र टर्र। हमारा अगला प्रश्न है गजा किम करोति, तो इसका उत्तर होगा वृंहति। और हमारा आखिरी प्रश्न है मयूराः किम कुर्वन्ति, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे नृत्यन्ति। हमारा छठा प्रश्न है बच्चों स्मरणम कुरुत। इसमें जानवरों की आवाज़ें दी हुई हैं हिंदी में भी और संस्कृत में भी। इन आवाज़ों को तुमने याद करना है। स्मरणम कुरुत मतलब इनको आपने याद करना है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तो सबसे पहले नंबर पे है कुक्कुर, तो इसका हम लिखेंगे बुक्कति, और इसे क्या बोलते हैं भौं भौं करता है। काकः कायति, काँव काँव करता है। मंडूकः रौति, टर टर करता है। गजः वृंहति, चिंघाड़ता है। विडालः पावति, म्याऊं म्याऊं करता है। पक्षी कूजति, चीं चीं करता है। गौ रंभति, रंभाती है। मेघः गर्जति, गर्जना करता है। कुक्कुटः संप्रवदति, कुकड़ुकू की आवाज़ करता है। सिंह गर्जति, गर्जना करता है। पिकः कूजति, कुहू कुहू करती है। तो बच्चों आप लोगों ने इस पाठ के अभ्यास कार्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आप इसे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। ओके।